नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज मथुरा में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर ब्रज कला केंद्र ऑडिटोरियम मसानी तिराहा मथुरा स्थित चमेली देवी स्कूल के सामने भाजपा महानगर द्वारा भव्य सम्मान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महानगर जिलाध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव ने की, जबकि संयोजन पर्व महापौर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर द्वीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित कर किया गया। गोष्ठी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कोरी समेत अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आज पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हितैषी बनने का नाटक कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि इस पार्टी के नेताओं ने दलितों के सबसे बड़े नेता मायावती का गेस्ट हाउस कांड में अपमान किया था। उन्होंने याद दिलाया कि उस वक्त भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने अपनी जान की बाजी लगाकर मायावती की रक्षा की थी। मौर्य ने कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटा और इज इंडिया इंडिया इज इंदिरा जैसे नारे लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए संविधान में 70 बार संशोधन किए, जबकि भाजपा ने केवल 8 बार संशोधन किए हैं, वह भी गरीबों, महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सपा की नीति हमेशा दलित विरोधी रही है। कांग्रेस चाहती थी कि केवल 4 आने का देने वाला मैट्रिक पास, बुलेट मोटरसाइकिल और डबल बैरक बंदूक रखने वाली ही चुनाव लड़ सके और वोट डाल सके, लेकिन बाबा साहेब ने ऐसी सोच का पुरजोर विरोध किया और हर नागरिक को समान मताधिकार दिलाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ही सच्चे अर्थों में बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रही है। संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने का श्रेय भी भाजपा को जाता है, जो कांग्रेस ने दशकों तक नहीं किया। साथ ही उन्होंने बताया कि वीपी सिंह की सरकार जो भाजपा समर्थित थी, उसी ने बाबा साहेब को भारत रत्न दिलाया, जबकि कांग्रेस ने उन्हें इस सम्मान से वंचित रखा था। प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कोरी ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय की जो मिसाल जलाई थी, उसे आज भाजपा ने सच्चे अर्थों में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं। कोरी ने कांग्रेस और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दलों ने वर्षों तक दलित समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उनके सामाजिक उत्थान के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ही वह पार्टी है जो बाबा साहब के विचारों को धरातल पर लागू कर रही है। उन्होंने संविधान की गरिमा बनाए रखने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए युवाओं से आह्वान किया कि वह बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करें और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने। विधायक पूर्ण प्रकाश ने कहा कि आज अनपढ़ महिला, बुजुर्ग और युवा को वोट देने का अधिकार है तो बाबा साहब की देन है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया। गोष्ठी के अंत में भाजपा महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण देते हुए कहा कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना भाजपा की सोच को दर्शाता है। मीडिया प्रभारी श्याम शर्मा ने जानकारी दी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न केवल हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर लेने से मना किया, बल्कि कार्यकर्ताओं से दुपट्टा और स्मृति चिन्ह भी नहीं लिया। साथ ही हाल ही में भाजपा कार्यकर्ता हेमेंद्र गर्ग की हत्या पर शोक व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी ओम प्रकाश सिंह, पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग, विधायक मेघश्याम ठाकुर, राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, पूर्व महानगर अध्यक्ष चेतन स्वरूप, पार्षद संजय शर्मा, रामकिशन पाठक, हरिओम शर्मा, अंकुश अग्रवाल, प्रमोद बंसल, ज्ञानेंद्र राणा, मीडिया प्रभारी श्याम शर्मा, दीपक गोला, नितिन चतुर्वेदी, बादल शर्मा, लोकेश तायल सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मथुरा से संवाददाता विजेंद्र सैनी की खास रिपोर्ट। बाबा साहब के जयंती के क्रम में आज सम्मान समारोह का कार्यक्रम था, उसमें मैं आया हूं। और आज सबसे पहले तो पहलगाम में आतंकवादी हमले में जो लोग अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और पूरा देश आतंकवादियों को और आतंकवादियों का संरक्षण करने वालों को सजा देने के पक्ष में एकजुट होकर के खड़ा है। सभी देश के राजनीतिक दल भी खड़े हैं और जब देश की बात हो तो सभी दलों को एकजुट रहना चाहिए और आज एकजुटता दिखा रहे हैं, उसका स्वागत करता है। धन्यवाद। पाकिस्तानी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन मथुरा में 9 पाकिस्तानी परिवार सहित रह रहे हैं। जो भी होंगे, जो समय दिया गया उस समय सीमा के अंतर्गत उनको देश से बाहर किया जाएगा। देखिएगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, ये हमारा तीसरा
पीरियड माननीय प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का चल रहा है। प्रदेश में दूसरा हमारा योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। जैसा कि सर्वविदित 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पूरे देश में, जिलों में, प्रदेशों में बड़े हर्षोल्लास के मनाई गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में 13 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, पूरे संगठन के नेतृत्व में, हर जनपद में, हर जिले में बड़ी धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई गई है। वो मनाई क्यों ना जाए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब किसी जाति वर्ग विशेष के नहीं थे। उन्होंने जो संविधान की रचना की, जिससे हमारा देश संविधान से चल रहा है, प्रदेश संविधान से चल रहे हैं, उसमें बाबा साहब की एक अहम भूमिका भारतीय संविधान के निर्माण में हुई है। हमारे आज का जो कार्यक्रम हमारे ब्रज में, हमारे जनपद में, महानगर के संगठन के नेतृत्व में यहाँ पर आयोजित किया गया है, उसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्य अतिथि के रूप में इसमें यहाँ पर उपस्थित रहे, पूरे सभी कार्यकर्ताओं के बीच में। उसमें उपस्थित हमारे MLC साहब ओम प्रकाश सिंह जी बराबर बैठे, हमारे 3 बार के सांसद, मौजूदा राज्यसभा सदस्य, वो भी हम सभी लोग रहे। और यहाँ पर इतनी भारी संख्या में जितने भी लोग आए, बाबा साहब के अनुयायी सभी लोग आए। विधायक जी, एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से आप ही के प्रधानमंत्री रैली में मस्त हैं और आप लोग कार्यक्रमों में मस्त हैं, 27 लोगों की जानें चली गई और आप लोग कार्यक्रम में मस्त हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपकी गलतफहमी है कि पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था और हर जिले के लगे हुए थे। आज भी सबसे पहले हमारे संगठन ने, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने ये सभी को एक अपेक्षा की थी कि हमारा जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है कश्मीर में, हमारे 26-27 जो हमारे पर्यटक गए थे उनकी नृशंस हत्या की है, उसकी हमारे प्रधानमंत्री जी के स्तर से, हमारे उप मुख्यमंत्री के स्तर से, हमारे मुख्यमंत्री के स्तर से सब जगह से भर्त्सना की गई है। तो इसका जवाब भी उनको, जैसा कि बताया गया, आपके मंच के माध्यम से बताया था, तो जवाब भी इसको दिया जाएगा। मोहताज हो जाएंगे बाबूजी पानी के लिए, पाकिस्तानी पानी नहीं मिलेगा, बिल्कुल डिक्लेयर कर दी गई है। कल भी राष्ट्रपति जी से मिले हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह साहब। हमारे ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर हमारी पार्टी इसको हल्के में ले रही हो, पूरी तरह से अगर इस तरह की उन्होंने किया है, क्या है हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान। चलिए सर, एक सवाल और है मेरा कि अभी 3 साल की बच्ची का, 3.5 साल की बच्ची का अभी एक बलात्कार हुआ, या आप उसे बल्ले पब्लिक स्कूल के अंदर, आप क्या कहेंगे? सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। देखिएगा, आपके निश्चित तौर पे FIR दर्ज हुई है। अभी एक जांच का विषय होता है। जब तक एक उसको 4 साल की बच्ची हो या 5 साल की बच्ची हो, वो भी हमारी बेटी है, कहीं पर भी हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तुरंत ही जो है पुलिस ने उसका FIR दर्ज किया है, उसमें जांच आ रही है। जांच में जो भी दोषी रहेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।